रात की खामोशी में दिए की मध्यम लौ झिलमिलाने लगी। बाहर ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे और गांव के कच्चे मकानों में अंधेरा फैल रहा था। एक छोटे से कमरे में मिट्टी के फर्श पर एक बच्चा अपनी माँ के पास बैठा कांपते हुए बोला, अम्मी, आज मैंने झूठ बोला है। माँ के हाथों में रखा मिट्टी का प्याला जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। वो प्याला नहीं टूटा था, बल्कि माँ का दिल दहल गया था। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। पूरे गांव में उसे मासूम हसन कहा जाता था। वो बच्चा जो कभी खेल में भी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी का खिलौना नहीं छीनता, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। माँ ने कांपती हुई आवाज में पूछा, हसन, ये क्या कह रहे हो तुम? झूठ? तुमने झूठ बोला? हसन की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसकी आवाज टूटी हुई निकली, अम्मी, आज बाजार में मैंने सबको धोखा दिया। बाजार हमेशा की तरह आज भी भीड़ से भरा हुआ था। सब्जियों की खुशबू, मसालों की महक और दुकानदारों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। लेकिन हसन के दिल में अजीब सा बोझ था। वह सब्जी लेने निकला था, मगर बाजार में एक नजारा देखकर उसके कदम थम गए। एक छोटा लड़का फटे हाल कपड़ों में नंगे पांव बैठा था। उसकी आंखें खाली कटोरे पर टिकी थीं और होंठ सूखे थे। वो बार बार कह रहा था, भाई, बस एक निवाला दे दो। हसन का दिल पिघल गया, मगर उसकी जेब में सिर्फ एक ही सिक्का था, वही सिक्का जो उसकी माँ ने 2 दिन की मेहनत के बाद बचाया था। उसी वक्त एक लंगड़ी बुजुर्ग औरत हसन के पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज भारी थी। बेटा, दवा के लिए पैसे चाहिए, नहीं तो मेरी सांस रुक जाएगी। हसन के हाथ कांप उठे। एक तरफ भूखा बच्चा था, दूसरी तरफ बुजुर्ग औरत। इतने में रईस खान के कारिंदे आ गए। वे सबको पुकार रहे थे, सुनो, गांव में बीमारी फैलने वाली है। रईस खान के पास दवा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सिक्का दे सकते हैं। बाजार में शोर मच गया। लोग अपनी थोड़ी बहुत कमाई बचाकर रईस खान के दरवाजे की ओर भागने लगे। हसन की मुट्ठी में वो एक सिक्का था। दिल में तूफान मच गया। अगर बच्चे को देगा तो औरत मर जाएगी, अगर औरत को देगा तो बच्चा भूखा रह जाएगा, और अगर रईस खान को देगा तो गांव की दवा खरीद पाएगा। लेकिन हसन ने क्या किया? वो झुककर औरत के कान में बोला, अम्मी कह रही हैं कि यह सिक्का टूटा हुआ है, आप दवा मत खरीदना, मैं कल नया ले आऊंगा। यह झूठ, यह पहला झूठ था जो उसने अपनी जिंदगी में बोला। औरत ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। वो खाली हाथ लौट गई। बच्चा भूख से तड़पता रहा और रईस खान हंसता रहा कि एक और परिवार उसके जाल में फंस गया। हसन के दिल पर कांटे चुभने लगे। घर लौटते हुए उसे लग रहा था जैसे गांव के सब दिए बुझ गए हों। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। बुजुर्ग औरत मर चुकी थी, बच्चा गायब था, और रईस खान ने ऐलान कर दिया कि अब हर घर को दवा सिर्फ उसी से मिलेगी, चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए। माँ ने हसन को पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा, कल बाजार में तुमने क्या किया था? यह सब तुम्हारे झूठ की वजह से तो नहीं? हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चिल्लाया, अम्मी, ये झूठ मैंने गांव को बचाने के लिए बोला था, लेकिन लगता है इसी झूठ ने सबको तबाह कर दिया है। रात की अंधेरी में गांव के हर दरवाजे पर सन्नाटा था। कोई दिया नहीं जल रहा था। लोग डर और भूख के साए में दुबके बैठे थे। अगली सुबह हसन रईस खान के दरवाजे पर पहुंचा। पूरा गांव वहां जमा था, दवा के लिए तरस रहा था। रईस खान ऊंची कुर्सी पर बैठा हंस रहा था। हसन ने चिल्लाकर कहा, यह बीमारी नहीं, यह रईस खान की साजिश है। उसने झूठ फैलाया है ताकि हम सबके सिक्के लूट सके। रईस खान का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, छोटे लड़के, तुम्हारे पास सबूत क्या है? हसन के कांपते हाथ में वही आखिरी सिक्का था। उसने कहा, यह सिक्का मैंने कल औरत को नहीं दिया था, क्योंकि मैंने झूठ बोला, मगर इस झूठ ने मुझे सच दिखा दिया। रईस खान के कारिंदे खुद मानते हैं कि बीमारी कोई नहीं, सब एक खेल है। भीड़ में से रईस खान का एक कारिंदा रो पड़ा। उसने कहा, हाँ, यह सब झूठ था। रईस खान ने हमें कहा था कि बीमारी की खबर फैलाओ ताकि लोग अपनी कमाई उसके कदमों में डाल दें। गांव शोर मचाने लगा। लोगों ने रईस खान को घेर लिया। उसके गोदाम का ताला तोड़ा गया तो अंदर दवा नहीं थी, सिर्फ सिक्के और सोना था। भीड़ खुश थी कि रईस खान का झूठ खुल गया, मगर हसन के दिल पर बोझ था। वह बड़बड़ाया, अगर मैंने झूठ न बोला होता तो औरत शायद जिंदा रहती, वो बच्चा शायद आज खेल रहा होता। माँ ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, याद रखना, सच छिपाने के लिए चाहे नियत कितनी ही नेक क्यों न हो, झूठ आखिरकार अंधेरा फैलाता है। गांव वालों ने कसम खाई कि अब कभी किसी रईस, किसी व्यापारी या किसी आदमी के झूठ पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। वे अपनी जिंदगी सच्चाई और एक दूसरे के सहारे पर गुजारेंगे। और हसन, वो गांव का सबसे छोटा मगर सबसे बड़ा गुरु बन गया। सब लोग कहते, यह बच्चा हमें याद दिलाता है कि सफेद झूठ भी कभी कभी काला अंजाम दे जाता है।